हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड अपडेट है और इसका रिजल्ट डेट घोषित हो चुका है। एंड कल रात में बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आप जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे नोटिस आई है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी ऑफिशियल नोटिस आई है ये सभी बीपीएससी के द्वारा आया है। एंड आप सभी को जानना है, देखो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, बट उसके पहले जितने भी 1 to 5, 6 to 8 में जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा था, आप सभी को ये तो फॉर्म से पहले इनको करना चाहिए, बट अब आपको ये सब कर लेना है 1 से 2 दिन में ही, अन्यथा आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। सीधे लिखा हुआ है कि आपका जो रिजल्ट है वो रद्द कर दिया जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हो रद्द हो सकता है। तो ये रीजन मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे करना है सारी जानकारी मैं अपने चैनल से दूंगी। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आपको पता है, जितने लोग भी 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको अगर बिहार में डीएलएड करना है तो 2024 में जो है इसका एग्जाम होगा। तो प्लीज आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 चाक्षु प्रकाशन की किताब के बारे में बताना चाहूंगी। आप सभी का एंट्रेंस का एग्जाम है, आप इस बुक की मदद से अपना एग्जाम अच्छे 100% क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनकी स्टडी गाइड है, जहां पर आप देख सकते हो 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज, 4 आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। एंड आप इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो, हिंदी, मैथ, साइंस, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग। एंड इस बुक में क्या है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। आप इनका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने इस बुक को तैयार किया है। बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि लिखा था कि 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। सेकंड शिफ्ट का आप देख सकते हो 2023 में जो एग्जाम हुआ था वो भी इस किताब में आपको मिलेगा। एंड आप देख सकते हो इस स्टडी गाइड में आपको इस तरीके का कंटेंट मिलेगा। सो आप चाक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो एंड आप अपना स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। एंड यहां पर मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि 1 to 5 और 6 to 8 की जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आउट हो चुका है। तो सारी चीजें आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा पीडीएफ, बट ये अभी 14 दिसंबर का ही है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हो और इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, बट ये रिजल्ट के लिए है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिहारी का है और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है विविध प्रपत्र 1, 2, 3 के माध्यम से नामांकन और कार्यरत शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। और यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 का परीक्षा फल दिसंबर माह के अंत तक घोषित होने की संभावना है। बट ये संभावना इन्होंने बोला है। देखो बीपीएससी रिजल्ट बहुत जल्द देगा। जैसे ही आपका एग्जाम हो रहा है, आंसर की आ जा रही है, चैलेंज करने के लिए भी दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इस बार बीपीएससी कितना फास्ट चल रहा है पिछली बार के भी कंपेयर में। इनको हर हाल में सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है दिसंबर में, और आपका जिस दिन में रिजल्ट आएगा ना उसके अगले दिन से आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ, वो भी जरूर देखना। तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि दिसंबर माह के अंत तक घोषित होने की संभावना है। 1 से 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट हार्डली ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर तक हम दे दें। उसके बाद से यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन निकली है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। जितने भी 1 to 5 के भाषा और सामान्य अध्ययन विषयों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 14 को एकल पाली में किया गया था। उक्त विषयों से संबंधित प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के सभी प्रश्नों का आंसर की 15 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप सभी का जो भी 14 वाला पेपर था 1 to 5 का, उन सभी का भाषा और जीएस का आंसर की आ चुका है। एंड आप ये देख सकते हो नोटिस कल आई है। इसमें जितने भी अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको बताया जाता है कि वे सभी अपना आंसर की का मिलान कर लीजिए, जो ऑफिशियल आंसर की ए से, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यस ये इस पे में जो है गलत है, इस पे नंबर मिलना चाहिए, तो आप चैलेंज कर सकते हो अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हुए। डैशबोर्ड पर दिनांक 16 से 18 मतलब आज से लेकर 18 के बीच में आप चैलेंज कर सकते हो। और याद रखिएगा ईमेल तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं जो है स्वीकार किया जाएगा। और औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक अगर मान लीजिए आपने चैलेंज नहीं किया 16 से 18 के बीच में, तब आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिलेगा, मतलब वही आंसर मान लिया जाएगा। तो ये 1 to 5 का 14 वाला है। तो जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं आप जाइए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से 1 to 5 का आपको भाषा सामान्य अध्ययन का 14 वाला आंसर की मिल जाएगा, उसको आप मिला लीजिए। एंड अगर आपको कुछ लगता है कि चैलेंज होना चाहिए तो 16 से 18 के बीच में आप चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी 15 को आया है और ये भी 15 को ही आया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये नोटिस इनको पहले देना चाहिए। अब इन्होंने दिया है तो आप सिंपल सा इसका मतलब समझ जाएंगे कि इसमें कौन बाहर होने वाला है। विज्ञापन संख्या विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 to 5 तथा 6 to 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए, मतलब कि आपने प्राथमिक में और 6 to 8 में
जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने नियुक्ति के लिए डीएलएड के लिए खास तौर पे है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर इन्होंने NIOS डीएलएड नहीं लिखा है, अभी मैं आपको बताने वाली हूं ये क्या होने वाला है इसके बाद। तो जिन लोगों ने भी 1 to 5 6 to 8 के लिए डीएलएड के प्रशासनिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। मतलब ये इन्होंने पहले नहीं कराया, क्योंकि आपको पता है एनआईओएस वाला जो केस सामने आया है कि एनआईओएस अब इनवैलिड है, तो कहीं ना कहीं ये बाहर करने के लिए किया जा रहा है। और देखिए, क्योंकि देखो इसमें एक रेगुलर डीएलएड वाले होंगे, एक एनआईओएस से होंगे, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको डीएलएड से संबंधित डिटेल्स देनी है, और इसके लिए आपको 16 से लेकर 18 तक में आयोग की वेबसाइट, याद रख लो 16 से 18 के बीच में आपको ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद से डैशबोर्ड पर उपलब्ध एंटर डीएलएड डिटेल्स, तो उसमें आपको डीएलएड की सारी डिटेल्स लिखनी है। क्लिक करते हुए आपको अपने डीएलएड के बारे में सब कुछ बताना है कि कब आपने पास आउट किया, कॉलेज का नेम क्या है, आपने रेगुलर डीएलएड किया है कि आपने एनआईओ से डीएलएड किया है। कृपया इसको उच्च प्राथमिकता दीजिए, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज होगी, क्योंकि इनको रिजल्ट देना है। और यहां पर देखिए, निर्धारित तिथि का अपेक्षित विवरण पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में आपने एनआईओ से किया है या फिर आपने रेगुलर से किया है, अगर आपने नहीं दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका जो भी आपका अभ्यर्थित्व है वो रद्द कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट रद्द हो जाएगा। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, इनको सिंपल सा एनआईओएस डीएलएड का देखना है कि कितने एनआईओएस वाले शामिल हुए हैं 1 to 5 6 to 8 में, इसीलिए डीएलएड, और इन्होंने केवल डीएलएड लिख दिया है कि डीएलएड वाले अपना डिटेल्स भरें। अब उसमें दो ऑप्शंस आ रहा है, एक रेगुलर वाला आ रहा है, एक एनआईओएस, तो यहां से इनके पास सारा डेटा आ जाएगा एनआईओएस, और बाद में अगर इनको एनआईओएस को बाहर करना होगा जैसा बीएड के साथ हुआ था, तो ये एक ही बार वो पूरा रिजल्ट जो है वहां से बाहर कर देंगे एनआईओएस का। तो ये इनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का फैसला तो आ ही चुका था ना पहले से, एग्जाम से पहले ही, तो ये रिजल्ट के बाद हो रहा है। सेम प्रोसेस जो पहले था ना वही यहां पर भी हो रहा है। तो जितने लोग भी हैं, देखो मैं ये बोलूंगी कि आपने एनआईओ से डीएलएड किया है तो प्लीज आप भी भरिएगा जरूर, सारी डिटेल्स भरो। यहां पर मैं आपको बता देती हूं, जैसे ही आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर डीएलएड डिटेल्स आएगा, एंटर डीएलएड डिटेल्स, इस पे आप क्लिक कर देंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद से आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आएगी। यहां पर आपको सेलेक्ट टाइप करना है, डीएलएड रेगुलर किया है आपने कि डीएलएड एनआईओएस कोर्स। आप समझ सकते हो ये दोनों चालाकी से क्या मतलब निकलने वाला है, किसको बाहर किया जाने वाला है। तो ये डीएलएड वाला है और ये एनआईओएस डीएलएड। तो यहां से आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, कब आपने किया है, मतलब कितना, देखो एंटर पीरियड ऑफ कोर्स इन मंथ्स, आपने 24 मंथ में किया है, 18 मंथ में किया है, और पासिंग डेट ये आपको फिल करके इनको देना है। सारा डेटा इनके पास होना चाहिए, तभी तो रिजल्ट आएगा, इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। और यहां पर भी मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपको 25 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप 25 दिन का अनुमान लेकर चलो, और जैसे ये फास्ट काम कर रहे हैं, तो हार्डली 10 दिसंबर के पहले तक भी आ सकता है आपका रिजल्ट, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि बीपीएससी के दूसरे चरण के तहत 1,22,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा शुक्रवार को संपन्न हो गया, पेपर कंप्लीट हो चुका है। हालांकि रद्द हुई 2 केंद्रों की परीक्षा 18 दिसंबर को होनी है। परीक्षा में 85% अपीयर हुए हैं। बताया जा रहा है कि 25 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। आयोग का लक्ष्य है इस माह के अंत तक ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। जो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस मैंने दिखाई थी ना, वही है, ठीक है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जनवरी, अगर मान लो नहीं होता है तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। शुक्रवार को 84 केंद्र बताया जा रहा है कि कहां पर कितने बच्चे आए थे। बाकी अगर आप देखो तो 90% अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। परीक्षा के दौरान 2 फर्जी लोग पकड़े गए हैं, और इसमें एक दरभंगा मुजफ्फरपुर का था। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 से शुरू हुई थी। पूरे परीक्षा के दौरान 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। बताइए, 2 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी तो पकड़े गए हैं। तो आप सभी का रिजल्ट 25 दिनों के अंदर आ जाएगा, और दिसंबर के अंत तक संभावना है, जैसा कि ऑफिशियल नोटिस में यहां पर लिखा हुआ है कि दिसंबर के अंत तक आएगा। और अगर लेट होता है तो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो सबसे पहले ये दोनों काम स्टार्ट कर दो। सभी डीएलएड वाले कैंडिडेट्स, आपने 1 to 5 6 to 8 में भरा है तो आप प्लीज वहां पे डिटेल्स भरिए, साथ में अपने आंसर कीज को मैच कर लीजिए। ये देखिए, यहां पर जाइएगा, यहां पर, और यहां से अपने सारे डिटेल्स भर लो। एनआईओएस वाले भी भरो, रेगुलर वाले भी भरो। अब जो होगा देखा जाएगा रिजल्ट में किसका आता है। वैसे 1 to 5 6 to 8 में अगर ये एनआईओएस को बाहर करते हैं तो फिर वही बात हो जाएगी, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।